नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं आपके लिए एक न्यूज मेकर लेकर आया हूं और उनको सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे। और इसलिए कसेंगे क्योंकि संसद में बीते हफ्ते, इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला यह है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी बार। को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं। पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। मैंने देखी वो विजुअल देखा। कांग्रेस की 10 महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां वो आ गए थे और अश्विनी वैष्णव जी, अन्नपूर्णा जी, अनिल बलूनी जी, गिरिराज सिंह जी, कई एक ऐसे, अर्जुन मेघवाल जी, कई एक ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा पीछे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन लोगों ने एक दीवार बना ली थी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री के घेरे तक चले गए थे। पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 5 बजे उनका जवाब था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड में मैं स्पीकर के, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस का जो ये हत्या का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस के सभी नेताओं पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी का जो इतिहास रहा है, वो पब्लिक के सामने आता कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जो युवराज है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में भी है धक्का देने के लिए या कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए, उसको जो है कोई भी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या देश से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से मतलब। क्या आपको लगता नहीं है? देखिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता, अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गया। 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए, वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने? अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है।
तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी नहीं, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। सदन में हो क्या कर रहा है, सदन के अंदर क्या हो रहा है, सदन के बाहर क्या हो रहा है। अब रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको बोल दिया ये देश के दुश्मन है, और राहुल गांधी की तरफ से जो उनको शब्द बोला गया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गद्दार उनको बोला गया। वो उनकी पार्टी में उनके पुराने बॉस रह चुके हैं, ऐसा कांग्रेस ने बोला। राहुल तो बॉस थे इनके, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया उनसे। देखिए, एक दिन लोकसभा में राहुल जी ने कहा था कि वो जिन लोगों के साथ खेलता था उन्हीं लोगों ने उसकी दादी की हत्या कर दी। खुद राहुल जी ने कहा था। तो सिख के प्रति जो उनका 84 का गुस्सा है वो फाइनली रवनीत बिट्टू पर आ गया। वो रवनीत बिट्टू पर गुस्सा नहीं है, ट्रेटर जो है वो सिख को मानते हैं। अब मैं एक एक करके गिनाता हूं। अबोध बालक, अय्याश, मेरा जूता हाथ नहीं मिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया गांधी सरनेम चुराया हुआ। तो गांधी सरनेम चुरा ही लिया ना। फिरोज गांधी थे, GHANDY थे ना। कहते हैं कि हमने जो है कन्यादान किया इंदिरा जी का, इसीलिए गांधी आ गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मेरी जो बड़ी बहन की बेटी थी ना, वो अभी न्यूजीलैंड में है, उसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में, वो लोग वहां के नागरिक हुए। मैंने उसका कन्यादान किया तो वो दुबे थोड़े हो गई। वो दीक्षित है तो वो दीक्षित ही रही। जो हस्बैंड का नाम है वही लड़की का नाम होगा। पर अब तो नया जमाना है। कोई भी नया जमाना, ये तो नए जमाने की बात कर रहा हूं, ये मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़े हूं। मैंने तो अभी कन्यादान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी, और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका।